क्या आप भी एग्री स्टेट पंजीयन से परेशान हैं? क्या आप भी कभी सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं, तो कभी चॉइस सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, तो कभी आप पटवारी के पास जा रहे हैं या कभी आप तहसील कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन अब तक आपका एग्री स्टेट में पंजीयन नहीं हुआ है। क्या आप इस बात को लेकर परेशान हैं? कहीं न कहीं देखा जाए तो अधिकांश किसान इस बात को लेकर परेशान है और कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार की जो एग्री स्टेट योजना है, स्कीम है, ये किसानों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएँगे कि एग्री स्टेट पंजीयन सरकार के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही किसान उसपे कैसे परेशान हो रहा है। आपको बता दें, सबसे पहला एग्री स्टेट पंजीयन कुछ महीने पीछे लाया गया था और ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है किसानों से कि अगर एग्री स्टेट पंजीयन नहीं कराएंगे तो आगामी दिनों में वो धान नहीं बेच पाएंगे, यानी कि जो सरकार धान खरीदती है उससे किसान जो है वंचित हो जाएंगे। इस बात से लेकर के किसान काफी परेशान है। किसान जल्दी से जल्दी अपना एग्री स्टेट पंजीयन कराने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं और भटकना क्यों पड़ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं कि एग्री स्टेट पंजीयन सिर्फ इसमें दो तरह के वर्क किए जाते हैं। आपको ये बता दूं मैं कि कई लगातार हमने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है, हालांकि मीडिया के सामने आकर किसी भी प्रकार का बयान देने के लिए वो हामी नहीं भर रहे, लेकिन इतना जरूर जानकारी बता रही कि एग्री स्टेट पंजीयन में लगभग हजारों नहीं लाखों किसान परेशान हैं। अगर हम बात करें सारंगढ़ विलयगढ़ जिले के छत्तीसगढ़ के, तो सारंगढ़ में कम से कम 60% ऐसे किसान हैं जिनका अभी भी एग्री स्टेट में पंजीयन नहीं हो पाया है। और आपको बता दिए पंजीयन क्यों नहीं हो पा रहा है और शायद इसी तरीके की समस्या आपके पास भी होगी और आप भी इसी तरीके की परेशानियों को लेकर 1 से 1.5 महीने लगातार अधिकारियों की या चॉइस सेंटर की या फिर किसी न किसी ऑफिस या दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। एग्री स्टेट पंजीयन में सिर्फ दो ऑप्शन है। सबसे खराब सिस्टम यह है कि सिर्फ उसमें दो ऑप्शन है, या तो वो सेलेक्ट किया जा सकता है या तो उस पर रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे पटवारी की आईडी है, तहसीलदार की आईडी है, उन्हें पंजीयन करने के जो सिस्टम दिया गया है उसमें सिर्फ दो ही चीजें बताया जा रहा है, चाहे सोसाइटी की बात हो या चॉइस सेंटर की बात हो, कि इसमें किसान का नाम डालना है, उसका रकबा डालना है और डालने के बाद उसका डिटेल आ जाएगा ओटीपी के माध्यम से। लेकिन सिर्फ इसमें दो ही सिस्टम दिया है, या तो किसान का सेलेक्ट किया जा सकता है या तो फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। और यहीं पे सबसे बड़ी किसानों के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं, कई हजार ऐसे किसान हैं जिनका एग्री स्टेट में आज नाम किसी दूसरे का बता रहे हैं। जिस किसान का मुख्य खाता है उनके नाम पे एग्री स्टेट में किसान का नाम नहीं आ रहा है, बल्कि किसी अन्य किसान का नाम आ रहे हैं, जिसे ना तो अब उसे बदला जा रहा है, ना तो उसे काटा जा रहा है, ना ही उस पर किसी प्रकार का नया तरीके से कोई नाम या जो खाता धारक है या पर्चाधारी उसका नाम डालने के लिए कोई एडिट या फिर इस तरीके कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसी बात को लेकर किसान जो है लगातार 1 से 1.5 महीने से ऑफिस दफ्तर तहसील पटवारी इसी तरीके के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इस बात से हालांकि आला अधिकारी भी परेशान है लगातार, क्योंकि लगातार किसान उनके पास पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा एग्री स्टेट में पंजीयन नहीं हो पा रहा है, हमारा नाम जो है वो किसी अन्य व्यक्ति का नाम बता रहा है, या फिर जो मुख्य खाते धारक है उनका नाम ना छोड़ करके जो सहपाठी उनके हैं, जो हिस्सेदार है, उनका नाम बता रहे हैं। और जबकि एग्री स्टेट पंजीयन में मुख्य जो पर्चाधारी है उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी। अगर किसी अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो फिर उसे सीधा सोसाइटी में उन्हें नया किसान पंजीयन कराना पड़ेगा, खाता नया देना पड़ेगा, बैंक अलग अलग तरह से और भी कई समस्याएं आ जाएंगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताता, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में पूरे गांव गलियों शहर के हर जगह गड्ढे खोद के छोड़ दिया गया। यहीं पे अगर सरकार चाहती तो आराम से उसे इसे बेहतर तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से कर सकती थी। सबसे पहले पानी टंकी बना सकता था और वहां पानी कहां से पहुंचेगा उस टंकी को पहले बनाने के बाद जब पानी सप्लाई की बात आती है तो अंतिम में गांव की गलियों को सड़क को खोदकर पाइपलाइन बिछाकर सीधा ट्रायल में लाकर पानी पहुंचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ सीधा इस योजना का उल्टा किया गया, पहले गांव गलियां खोद दिया गया, खोदने के बाद आज देखिए हर जगह गड्ढे ही गड्ढे। ठीक वैसा ही ये भी सिस्टम है कि एग्री स्टेट पंजीयन कराने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, ना तो उसमें किसी का नाम जोड़ सकते हैं, ना ही उसका नाम काट सकते हैं, ना ही किसी का नाम
बदला जा सकता है। इस तरीके का तमाम कई त्रुटियां हैं जिसकी वजह से किसान आज परेशान है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात कि अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं, कि अधिकारी भी लगातार इसी बात को ऊपर अपडेट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट या जो साइट को चलाती उस विभाग को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उधर से एक ही रटा रटाया बात आ रहा है कि 1 हफ्ते में सुधर जाएंगे, 10 दिन में सुधर जाएंगे, ये अपडेट किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम चीजें सिर्फ बातें कही जा रही है और लगातार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। अगर इसमें जल्द इस एग्री स्टेट पंजीयन की जो ऐप है या फिर जो सिस्टम, उस पर बदलाव ना किया जाए, उस पर सुधार ना किया जाए, तो 100% किसानों का एग्री स्टेट पे पंजीयन हो पाना मुश्किल है। हम सारंगढ़ की अगर बात करें तो 60% किसान ऐसे हैं जिनका अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया, और अधिकांश किसान के इसी तरीके की त्रुटियां हैं, या तो उसमें नाम गलत बता रहे हैं या किसी अन्य किसान के नाम बता रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी किसान परेशान है। फिलहाल एग्री स्टेट आज के डेट में किसानों के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। जल्द से जल्द अगर सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती, या फिर जो पंजीयन सिस्टम है उसका, उस पर अगर कोई बदलाव नहीं किया जाता या अपडेट नहीं किया जाता, तो ये किसान का पंजीयन हो पाना मुश्किल है। और सबसे इसका बड़ा कारण भी एक है कि 2022 और 23 के डाटा को लेकर इसमें अपलोड किया गया है, जिसकी वजह से जो नए किसान जुड़ रहे उनका या तो नाम नहीं बता रहे, ये जो पुराने किसान है उनमें भी कई नाम ऐसे हैं जिनमें जो उनके सहभागी या हिस्सेदार हैं उनका नाम बताया जा रहा है। तो इस पे सुधार करने की जरूरत है, जिसको लेकर किसान जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपके भी इसी तरीके की समस्या है, अगर आपके घर में भी इसी तरीके एग्री स्टेट में पंजीयन नहीं हो पा रहा है, या आपके भी जिलों के किसान इसी तरीके से परेशान है, तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सरकार तक पहुंचाए, शासन तक पहुंचाए, ताकि जल्द से जल्द इस पे कोई बेहतर विकल्प निकाल के इस पे सुधार किया जा सके। धन्यवाद।